हंसा कब आएगी? हंसा से तुम्हारा क्या संबंध है? हंसा मेरी बेटी है। बेटी है या तुम्हारी बेटी जैसी है? हे, कैसी बात करते हो? सगी बेटी है मेरी। सगी बेटी है तो तुम्हारा घर छोड़कर या हॉस्टल में क्यों रहने आ गई? वही तो मेरी समझ में नहीं आता। लो, तुम अपनी बेटी का मन नहीं पढ़ पाए, मतलब तुम बहुत दरिद्र हो। हाँ, गरीब होता तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए इंतजार क्यों करता? इसका मतलब कि अपनी बेटी के पगार पर जिंदगी बिताने वाले नकारा बाप हो तुम। वैसे तुम हो कौन, मुझे तंग कर रहे हो? इस हॉस्टल के प्रांगण का बेगम स्प्रे हूँ मैं। मतलब? मर्द कीड़ों को आने से रोकने वाला वॉचमैन हूँ। वो देखो मेरी बेटी आ रही है। बेटी हंसा, घर छोड़कर बिना बताए यहाँ क्यों चली आई? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे भाई भाभी अमेरिका चले गए। बेटी हंसा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगा? बेटी ये लीजिए, ये पैसा आपके काम आएगा, ले लीजिए। बेटी, रुपया ही है, डॉलर्स नहीं दे पाऊंगी। हर महीने खुद भेज दिया करूंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। बेटी, इतनी देर बात करने के बाद भी लड़की ने तुम्हें पापा नहीं कहा, बोलो क्यों? असल में तुम ही उसके बाप हो ना? जय, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। पर्सनल है? टू पर्सनल। तो ऑफिस के बाहर बात करते हैं। कम ऑन यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? ओके, 2 दिन से हंसा हंसा करके इंक्वायरी करके सबको तंग कर रहे थे, इसलिए बताने आई थी। इट्स ओके। वेट, माया, क्या तुम्हें हंसा दिखी? हेलो, कैन यू वेट फॉर 15 मिनट्स? नो, आई कांट। आई एम सॉरी, बताओ ना कहाँ दिखी, प्लीज प्लीज। आप? हंसा, वो तुमसे एक इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करनी थी। पता चला कि तुम आ गई हो तो सोचा पूछता चलूं। हंसा, टाइम खत्म हो चुका है। आपको बता दूं, इस वक्त विजिटर्स नहीं आ सकते। सॉरी। हंसा, 1 सेकेंड। सर, आज का विजिटिंग समय खत्म हो चुका है, कल आ जाइएगा प्लीज। टाइम की पाबंदी मुझे भी पसंद है, लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार इन प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन पर गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों हो रहा है ऐसा? शायद प्यार हो सकता है सर। कांग्रेचुलेशंस। करेक्ट कहा तुमने। कितनी पढ़ाई की? बहुत ज्यादा पढ़ चुका हूँ सर, यहाँ लड़कियों के लव लेटर्स। मैडम, कुरियर। हेलो, मैं संजय बात कर रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे तुम्हारे ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में आ जाना। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। हेलो, क्या स्टूपिडिटी है। The Airtel मोबाइल you have called is switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ एयरटेल नंबर फिलहाल बंद है। पहले कहा कि प्यार नहीं करता हूं तो बुरा लग गया। अब जब मैं खुद कहने आया हूं कि मुझे तुमसे प्यार है तो तब भी तुम्हें बुरा लग गया। मुंह पर दरवाजा बंद करके टाइम खत्म हो गया कहोगी। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारे अंदर मिनिमम मैनर्स भी नहीं है। क्या है ये? कैसे एक्सप्रेशन है? कैसे एक्सप्रेशन दे रही हो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ चल के तुम्हारे पास आया इसलिए घमंड आ रहा है, दिमाग फिर गया है। वेट, रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? हाँ, एक और आइसक्रीम चाहिए? ए, देखो, रोना मत। हाँ, देखो। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? आपको जो कहना है वो सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो बताने आई हूँ। मुझे लगता था सारी दुनिया प्यार के सहारे चलती है, पागल थी। हंसा, पहले सामने वाले की पूरी बात सुननी चाहिए। किसी को अपने प्यार के बारे में यकीन दिलाना
ये कहना कि उनके बिना जी नहीं सकते, ये सब नॉनसेंस है। आप तो जानते थे, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगा जानने के लिए। प्यार ट्रैश होता है, झूठ होता है। यू आर राइट। चलती हूँ। होल्ड डाउन, प्लीज रुक जाओ। अब मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके और मेरे बीच जस्ट पहचान है, प्यार नहीं। दैट्स इट। आपका सेल फोन। अरे रे रे, परेशान मत हो यार संजू। हंसा कोई नई लड़की नहीं है, ऊपर से एक वक्त तो तुम पर मरती थी। डायरेक्ट जाकर तू उसे आई लव यू बोल दे। वही बोलने के लिए गया था, लेकिन वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई। असल में तूने कैसे कहा? हाँ, मैंने कहा हंसा मेरी बात सुनो, और इसके बाद बस बस बस, ऐसे अस्थमा पेशेंट की तरह बोलेगा तो कोई भी लड़की तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग जाएगी। आई लव यू बोलने का स्टाइल है। इन दिनों तूने जो 2 फिल्में देखी है उनका जरा नाम तो बता। ब्लैक और इन दोनों होप। क्या? पंचम दा का ब्लैक और रामा नायडू जी की होप। इसलिए तुम्हारा लव होपलेस और तुम्हारी लाइफ कलरलेस हो चुकी है। किस तरह रोमांटिक स्टाइल में बोलना है, इसके लिए कमर्शियल रोमांटिक फिल्में देखो। अपने वेंकटेश की फिल्म देख लो। प्रॉब्लम वो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा उसके मुंह से कैसे ओके निकला। ओके, इसके लिए भी हमारे पास एक स्कीम है। तो बताओ उसकी खिड़की कहाँ है? हाँ, ऐसे ही खड़े रहो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम अगर ऐसे लैंप पोस्ट की तरह खड़े रहोगे तो लड़की खिड़की से देखकर अपने पर्दे गिरा देगी। इससे क्या फायदा होगा? अरे यार, बताता हूँ, रुको। थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देखेगी कि तुम हो या नहीं। पुरानी फिल्मों की हीरो की तरह तुम खड़े रहोगे। फिर वो सोने चली जाएगी, लेकिन फिर आधी रात को उठकर तुझे देखेगी। अब तेरे पैर में दर्द हो, तुझे ठंडी लगे, हवा लगे, कुछ भी हो, लेकिन तू यहाँ पर खड़ा रहेगा। उसके लिए तपस्या करने वाला ऋषि मुनि सोचकर वो लड़की आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी। और उसके बाद देवदास के पारों की तरह दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। और वहीं पर देवदास मर जाता है। तुमने उसके जितना नहीं पी है, इसलिए तुम नहीं मरोगे। और उसके बाद वो लड़की दौड़ कर आएगी और तुमसे लिपट जाएगी और लिपट कर आई लव यू बोलेगी। द एंड। शुभम। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमने हंसा के बारे में जो एग्जांपल दिया वो सेट नहीं हुआ। ओह, तो फिर आम के पेड़ पर बैठने वाली कोयल रखें क्या? ये बेटर है। ठीक है, मैं वहां दीवार पर बैठता हूँ। मैं यहाँ हूँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम सोलो ही शुरू हो जाओ। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी। ए संजय, हुसैन सागर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? सीधा खड़ा हो जा। ओ सॉरी। अब ठीक है। ये तो असली हीरा है, सच में असली हीरा है। ये तो हमारा असली हीरा है। कौन है ये? मुझे इशारा कर रहा है। हाँ? अभी देखती हूँ। कौन है तू? हाँ? मुझे इशारा करता है। मैडम 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 प्लीज प्लीज मैडम, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। प्लीज छोड़िए ना मैडम, ज्यादा मारेंगी तो मर जाएगा बेचारा। बिल्कुल सही, बैलेंस की मार कल पूरा कर लेना ये मैडम। करेक्टर है। चुप रहिए ना चाचा। कल आकर बाकी मार खा लूंगा। कल इसी समय इसी जगह पर आकर मार नहीं खाया तो मेरा नाम भी देवगोपाल नहीं ये रहेगा। कभी हमारे हॉस्टल में कदम भी रखेगा ना तो जिंदा नहीं हाँ, जाओ छोड़ूंगी। यहाँ से। जो ये कहती है करके दिखाती है। शिट, बाप रे, धीरे धीरे। सॉरी चाचा जी। कोई बात नहीं, कल मेरा दर्द ठीक होने दो। एक धमाकेदार प्लान बनाऊंगा। नहीं चाचा जी, प्लान बनाकर किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता। प्यार पाने के लिए जो ऐसा करते हैं वो बेवकूफ हैं। संजय, प्यार से उसका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है चाचा जी। जिस दिन फिर से भरोसा आएगा वो मेरे पास जरूर आएगी। इतनी परेशानियां उठा रहा है, मतलब वो तुमसे कितना प्यार करता है, अब तुम ही सोचो। वो प्यार नहीं है यार। वो जो चीज जब चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है। ये भी उसी तरह है।